हेलो व्यूअर, स्वागत है आप लोगों का चरैवेती क्लासेस में। ये हम लोगों का IBPS RRB PO एवं क्लर्क के लिए सेशन है, जिसमें ये हम लोगों का डे 2 है। इस सीरीज में हम लोग 30 दिनों में 30 टेस्ट कवर करेंगे। ये टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा और प्रीवियस ईयर पे बेस्ड जो भी मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं वो हमने करने का कोशिश किया है। तो चलिए डे 2 का टेस्ट शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है 24 प्लस 22 भागा 0.25। 22 भागा 0.25 है। 0.25 का मतलब हम लोग जानते हैं 1/4 होता है। 1/4, 4 नीचे में होगा, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर चले जाएगा। 24 प्लस 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 हम लोग 88 जानते हैं। 88 में 24 जोड़ेंगे तो 88 में सबसे पहले हम लोग 12 जोड़ देते हैं। 88 में 12 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। 112 में 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 और 28 चौके कितना होता है 112, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 31.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 8 12 माइनस 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 315 भागा 35, पॉइंट और पॉइंट दोनों जगह से हटा देंगे, इंटू 12 माइनस 8। इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 9 बार में। 12 और 9 को गुना करके हम लोग जानते हैं 108 होता है। 108 से 8 घटाएंगे 100 हो जाएगा। 2 के पावर 4 ये होता है 2 दूना 4, 2 8 9 16 और 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। ये भागा में है 96/वाट। इसको पूरा यहीं छोड़ दिए, बराबर हो जाएगा 324, यानी 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब इसको हम 16 इंटू 27 को यहीं छोड़ दिए, 18 को नीचे में ले आए, ये हो जाएगा 96/वाट। 8 तिया 24, 24 फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, 96/24 हो जाएगा, यानी 4। उसके बाद ये क्वेश्चन है 4 1/8 है। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं कि इसको 4 प्लस 1/8 हम लोग लिख सकते हैं। बस इतना ही करना है, इसके आगे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम नहीं रहता है हम लोग के पास। 10 1/8 ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है इतना इंटू 9। अब 16 से एक बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा, और 16 से 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा वाट इंटू 9। 160 प्लस 2 162 हो जाता है। 162 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाता है। उसके आगे का ये क्वेश्चन है 484 हम लोग जानते हैं 22 का स्क्वायर होता है, प्लस और ये 48 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हो जाएगा 48 से 22 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये 26 हो जाता है, और 26 का स्क्वायर होता है 676। अब हम लोग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं 3 12 37 86 167। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ये हो जाता है 25। 9 और 25 जैसे मिल गया हम लोग क्या समझ गए, ये जरूर स्क्वायर ही होगा। 25 के आगे देख लेते हैं, ये 49 है। 49 के आगे फिर ये 81 है। इतना मिलने के बाद हम लोग समझ गए ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो अगला क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब 121 हो जाएगा। 121 का मतलब 288। अगला टर्म 288 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 19 के आसपास का अंतर है। 100 है, फिर 19 है, इसमें भी 100 से 19 हम घटाएंगे तो 81 आएगा, इसमें 19 जोड़ेंगे 138 आएगा। 19 के टाइप का ही कुछ है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए ये कैसा है, अल्टरनेट सीरीज है। 100 से 19 माइनस करेंगे 81 आएगा, 19 से 81 से फिर 19 माइनस करेंगे 62 आएगा। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो ये 19 से बढ़ रहा है, इसके आगे फिर 19 जोड़ेंगे तो 157 होगा। तो ये अल्टरनेट सीरीज है। ये क्वेश्चन है 1.1, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 3.9 5.6 और 7.5 है। यहाँ पे हम लोग कितने का अंतर देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे 1.7 का अंतर दिख रहा है,
यहाँ पे 1.9 का अंतर दिख रहा है। बस इतना ही देखना है हम लोग को, मिल गया कि यहाँ पे 1.5 ही होना चाहिए, यहाँ पे 1.3 होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। 1.3 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2.4। अब 2.4 में 5 जोड़ेंगे तो ये 3.9 आ गया, मतलब यहाँ पे 2.4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 7 है, 15 है, 31 है। देख रहे हैं सब दोगुना हो रहे हैं, ये भी दोगुना हो रहा है, मतलब दोगुना से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 7 को दोगुना किए, फिर 1 जोड़ दिए तो 15 हो गया। 15 को दोगुना करके फिर 1 जोड़ दिए, 31 हो गया। 31 को दोगुना करेंगे 62 होगा, 62 में 1 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया। 63 को फिर दोगुना करेंगे तो 126 होगा, 126 में 1 जोड़ेंगे 127 हो जाएगा। 127 को दोगुना करके 1 जोड़ेंगे 255 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 1920 क्वेश्चन मार्क 24 4 1। तो हम लोग को यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये 6 टाइम्स हो रहे हैं, ये 4 टाइम्स हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो हम लोग को सीक्वेंस मिल गया 2 4 6, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 10 टाइम्स 1920 कब होगा? 192 जब रहेगा तभी। 192 को हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, 24 × 8 192, मतलब 192 हो जाएगा यहाँ पे। ये सारा क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सब 2020 के ग्रामीण बैंक क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 120.89 है तो इसको हम लोग 121 मान सकते हैं राउंड फिगर में। ये 25 है तो इसको हम लोग 25.001 है तो 25 मान सकते हैं। ये वाट परसेंट यानी वाट बाय 100 इंटू 159 है तो इसको हम लोग 160 मान सकते हैं। और ये 62 है तो 62 मान देते हैं। 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाता है, 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। 11 - 5 यानी 6। 6 यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा। और 8 × 5 ये हो जाएगा 62 - 6 यानी 56। 56 और ये 5 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। 8 × 7 = 56, 7 × 5 = 35। तो कैलकुलेशन फास्ट आपको करना पड़ेगा तो ही आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 156.002 है तो हम लोग 156 मान लिए। ये 554.93 है तो इसको हम लोग 555 मान लेते हैं डायरेक्ट। डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाट बराबर ये हो जाएगा 990। अब देखिए 555/5 यानी 111 हो जाएगा। 111 156 में से चल जाएगा तो यहाँ पे 45 बच जाएगा। 45 इंटू वाट बराबर 990। वाट बराबर हो जाएगा 990 डिवाइडेड बाय 45। ये हो जाएगा 5 से 9 बार में, ये 5 से हो जाएगा 22 हो गया आंसर इसका। 21.001 है तो इसको हम लोग 21 मान लेते हैं। प्लस वाट इज इक्वल टू 119.91 है तो इसको हम लोग 120 मान लेते हैं। ये इंटू 38.0 है तो इसको 38 मान लेते हैं। ये डिवाइडेड बाय 47.953 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं तो हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप देख लेते हैं 12 से काट देते हैं, 12 से 4 बार में 48, 12 से 10 बार में 120, 4 से काट देते हैं 2 बार में 5 बार में, 2 से 19, 19 को 5 बार पढ़ते हैं हम लोग तो 95 हो जाता है। 95 से 21 अब हम लोगों को घटाना है। 95 - 21 यानी 4 7 74। ये क्वेश्चन है 24.98% है तो इसको हम लोग 25% मान लेते हैं। 25% यानी 25/100 यानी 1/4 ऑफ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 192। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ये ऑफ किए तो इधर का काम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे। 15.95 है तो 16 से डिवाइड करेंगे, बराबर फिर से हो जाएगा 59.95% है तो 60% यानी 60/100 ऑफ 180 माइनस ये हो जाएगा 108 माइनस वाट, ये हो जाएगा 48 होगा 16 यानी 3।
तो 3 इज इक्वल टू आ गया 108 माइनस वाट, तो वाट इक्वल टू आ जाएगा 108 माइनस 3 यानी 105। अगला क्वेश्चन है 999.989, तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 1000 लेते हैं, डिवाइडेड बाय 25 है तो इसको हम लोग 25 रख दिए, इज इक्वल टू हो जाएगा वाट माइनस 2.8 है तो इसको हम लोग 223 कर देते हैं। 25 से 40 बार में 1000 होता है, 40 ये फिर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी वाट इक्वल टू हो जाएगा 223 प्लस 40 यानी 263। तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट करके हम लोग क्या वैल्यू रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को ABCDF 5 वैल्यू दिया हुआ है। ABCDF में एक इवेंट दिया हुआ है, इस इवेंट के टोटल मेंबर्स दिया हुआ है, ये वाला जो कॉलम है इसमें टोटल मेंबर्स दिया हुआ है, इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें से वो दिया हुआ है। ए में 4000 मेंबर है, 65% पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी तरह से F तक का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब C एंड F। C और F का रेशियो पूछ रहा है, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो C में 4800 टोटल मेंबर है, 25% पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 75%। 75% यानी 75/100, नीचे भी परसेंट निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए 100 हम लोग नहीं लिख रहे हैं। F में कितना है 6750, इसमें पार्टिसिपेट कितना कर रहा है 40%, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा कितना 60%। इस पूरे वैल्यू को काट देते हैं, 15 से काट देते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 0 से 0 कट गया, 4 से 120 बार में 48 कट गया, 135 बार में, फिर 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 और 8, रेशियो क्या आ गया 8:9, 8:9 आ गया, मतलब इसका D नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लब A हु डिड नॉट पार्टिसिपेट। एक क्लब का मेंबर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो A में टोटल 4000 मेंबर है, 65% पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 35% जो होगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। परसेंटेज हटाने के लिए 2 0 पहले ही हटा देते हैं, 40 × 35 A से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और D में टोटल कितना मेंबर है 5000, 5000 में से 30% पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा कितना 65%। तो 40 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1400 हो जाता है, 50 को 65 से मल्टीप्लाई 30% था तो 70% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500। तो बोल रहा है कि ये कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, 3500 से 1400 कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 3500 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2100, और 0 से 0 हटा देंगे बटे 35। 2100 को अगर हम लोग 35 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 60%, तो ये हो गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब A B D E एंड F। A B D E और F का एवरेज नंबर कितना है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, C नहीं है इसमें, बस A B D E और F है। तो A का 4000 है, परसेंटेज निकालने के लिए बस 40 लिखते हैं। पार्टिसिपेट कर रहा है कितना 65%, पार्टिसिपेट नहीं करेगा 35%, प्लस B का 9000 है तो 90 रखते हैं, पार्टिसिपेट 20 कर रहा है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कितना 80। उसके बाद C नहीं था, D था, D में 50 और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कितना 70, प्लस E में 60 है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा कितना 65, और ये 67 50 है तो 675 रखते हैं, 1 0 40 से हटा देते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, बस 60 लिखना था तो बस 6 लिख रहे हैं, 2 0 यहाँ से हटा दिए। परसेंटेज था, परसेंटेज हटाने के लिए 2 0 हम लोग पहले से ही गैप कर दिए। उसके बाद एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 दूना 70 दूना 140 यानी 1400 हो जाएगा, ये 9 8 है 7200 हो जाएगा, फिर 3500 हो जाएगा, फिर 3900 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा
4050, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 50 4010 टोटल हो जाएगा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसका एवरेज। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर पार्टिसिपेट इन इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब बी एंड सी एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रॉम डी एंड ई। बी और ई में पार्टिसिपेट कर रहा है और डी और ई में नॉट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। बी और सी, बी में 9000 है तो 90 रखते हैं, पार्टिसिपेट कर रहा है कितना 20%, प्लस सी में 4800 है, पार्टिसिपेट कर रहा है 25%, तो 48 × 25 इतना जो है पार्टिसिपेट करेगा बी और सी में। नॉट पार्टिसिपेट का भी देख लेते हैं। नॉट पार्टिसिपेट था किसका, डी और ई का। डी में 5000 है तो 50 × 70, 30 पार्टिसिपेट कर रहा है तो 70 नॉट पार्टिसिपेट होगा। और ई में 6000 है, 35 पार्टिसिपेट कर रहा है तो नॉट पार्टिसिपेट हो जाएगा 65। 48 × 25, 48 को हम लोग 12 × 4 मान लेते हैं, 25 × 4 100 होता है और × 12 करेंगे 1200 हो जाएगा। ये 3500 हो जाएगा प्लस 3900, 18 12 3000 होता है। हम लोगों को डिफरेंस चाहिए 3000 को डायरेक्ट हम 3500 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 500 बचेगा, 500 को 3900 में जोड़ेंगे, डिफरेंस हो जाएगा 4400। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 30% ऑफ मेंबर पार्टिसिपेट इन इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब बी प्लेड बैडमिंटन, जितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें से 30% बैडमिंटन खेल रहे हैं। देख लेते हैं बी में पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं। बी में टोटल 9000 है, पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें से 20%, तो टोटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1800। अब क्या बोल रहे हैं, जितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें से 30% बैडमिंटन खेलेगा, यानी 540 बैडमिंटन खेल रहा है। बच कितना गया, 1800 - 540 कर देते हैं, 60 और 17 में से 5 गया 1260। 1260 जो बच रहा है इसमें से हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल 2, 4 और 3 के रेशियो में खेल रहा है। तो फुटबॉल खेलने वाला कितना है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। 4 2 6 3 9, टोटल 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1260। टोटल रेशियो 9 यूनिट है और टोटल खेलने वाला 1260 है। तो पूछ रहा है फुटबॉल कितना खेल रहा है, फुटबॉल 3 यूनिट खेल रहा है आपका, 3 यूनिट फुटबॉल खेल रहा है, मतलब ये हो जाएगा 9 से 3 एक तिहाई हो जाता है, तो 1260 को भी एक तिहाई हम लोग कर देते हैं, 420। ये थोड़ा अच्छा लेवल का डीआई था। ये आप लोग को जब भी आएगा ग्रामीण बैंक पीओ में आएगा, क्लर्क में ऐसा डीआई नहीं आएगा। क्लर्क में थोड़ा कैलकुलेशन कम रहता है, थोड़ा इजी टाइप का रहता है। तो इस डीआई को अगर आप लोग आरआरबी पीओ का तैयारी करते हैं तो इस डीआई को देख लीजिए आप लोग अच्छे से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ 8 फ्रेंड EFGSTUV, ये 8 फ्रेंड है, ये एक स्क्वायर टेबल पे बैठा हुआ है। स्क्वायर टेबल का मतलब होता है टेबल का शेप कैसा होगा, इस तरह का शेप होगा टेबल का। फोर ऑफ देम सीट एट 4 कॉर्नर, 4 आदमी कॉर्नर पे बैठेगा और 4 आदमी मिडिल पे बैठेगा, इस तरह से बैठेगा। जो कॉर्नर पे बैठ रहा है फेस द सेंटर, कॉर्नर पे बैठने वाला अंदर देखेगा और मिडिल में बैठने वाला बाहर देखेगा। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ E एंड V, अगर S यहाँ पे होगा तो E यहाँ होगा तो V यहाँ पे होगा। एक और केस हो सकता है V यहाँ हो E यहाँ हो S यहाँ हो, दोनों केस को हम लोग एक ही साथ बना रहे हैं। और दिया हुआ है S इज इन द मिडल ऑफ वन साइड,
एस मिड पे है इसीलिए एस को यहाँ पे रखे हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में केवल 1% बैठ रहा है। तो ई अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो एच हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, एच को हम लोग कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये पहला केस है। दूसरा केस यहाँ पे एक और हो सकता है। उसके बाद ई हम लोग यहाँ पर भी तो रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं मतलब एच यहाँ पे नहीं होगा, एच यहाँ, एच यहाँ पे होगा और यहाँ पर एक पर्सन और एक आदमी और बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, टी यू के राइट में सेकंड है। यू का पोजीशन अभी हम लोगों को नहीं पता है, ना ही टी का पता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई और भी, यू ई और भी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यू यहाँ पे नहीं होगा और ना ही यू यहाँ पे होगा। तो यू का एक ही पोजीशन बच रहा है, दो पोजीशन बच रहा है, या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। और बाहर वाले के लिए यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यू का एक पोजीशन बाहर के लिए है यहाँ पे और एक यहाँ पे है। उसके बाद है, अब इसको पढ़ लेते हैं, टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, टी यू के राइट में सेकेंड है। तो यू अगर यहाँ पे है तो टी यहाँ पे होगा कहीं, यू के राइट में सेकेंड मतलब यू यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद बाहर वाले के लिए अगर यू यहाँ पे है तो इसके राइट में सेकेंड यानी यहाँ पे, तो यू यहाँ पर भी नहीं होगा, यू का एक ही पोजीशन है ये, और टी इसके सेकेंड राइट में है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, टी यहाँ पे होगा दोनों केस के लिए। उसके बाद है एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ जी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो एफ का कौन सा पोजीशन है, एफ यहाँ हो सकता है तो जी यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे होगा। अभी एफ का कुछ भी फिक्स नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। जी फेसेस ए डायरेक्शन अपोजिट टू द यू, जी यू के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। और डेट इज इफ़ यू फेसेस द सेंटर, अगर यू सेंटर को फेस कर रहा है तो जी आउटसाइड फेस करेगा। लेकिन हम लोगों का यू क्या है, आउटसाइड है, मतलब जी इनसाइड फेस करेगा। जी इनसाइड फेस करेगा मतलब जी के इनसाइड के लिए कौन सा पोजीशन है, यहाँ पे जी का तो पोजीशन हो नहीं सकता है, ये सब तो सब ऑक्यूपाइड है। एक जी का पोजीशन इनसाइड के लिए ये है, अंदर वाले के लिए, बाहर वाले के लिए जी का पोजीशन ये है। उसके बाद हम लोगों ने एक छोड़ दिया था एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था। एफ जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जी अगर यहाँ पे है तो एफ, और जी अगर यहाँ पे, एक ही पोजीशन हम लोग को खाली मिल रहा है, जी अगर यहाँ पे है तो एफ हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन एफ जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब बाहर वाला जितना हम लोगों ने माना था वो बाहर वाला रॉन्ग है। तो अब देखिए एफ जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, अंदर वाले में जी यहाँ पे है तो एफ हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यही पोजीशन हम लोग को मिलता है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी पीपुल सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच कितने लोग बैठ रहे हैं। अगर एफ के राइट से काउंट कर रहे हैं, एफ यहाँ पे है और राइट से काउंट कर रहे हैं तो जी के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, सी नंबर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू एफ, एफ के रिगार्डिंग में कौन ट्रू है। ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में केवल दो लोग सिट कर रहे हैं, एफ और एच, ये गलत है। एफ सीट इन द मिड ऑफ वन साइड, एफ मिड में है, ये सही है। एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, एफ यू के राइट में सेकेंड है, एफ यू के लेफ्ट में सेकेंड है, ये भी गलत है। उसके बाद एस एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एस एन जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ये भी गलत है। वैसे भी अगर आप लोगों को एक सही मिल जाए और ऑन करेक्ट का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को आगे मत पढ़िए। हु सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ है। उसके बाद है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन ए सर्टेन वे, 4 है एक जैसा है, एक है अलग है। एच भी जी टी ई, एच भी जी, उसके बाद टी और ई, तो एच जी भी और ई देख रहे हैं ये कॉर्नर पे है, टी इसमें से अलग हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू ई, यू का पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में, ई यहाँ पे है, ई के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में थर्ड है या फिर राइट में 1 2 3 4 5, राइट में 5 है,
और लेफ्ट में थर्ड है, तो लेफ्ट में थर्ड वाला ये ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ एक उस स्टेटमेंट पे दो कंक्लूजन है, पूछ रहा है दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई। उसके बाद नीचे से देखते हैं, अब ओ ग्रेटर देन ई है तो ई लेस देन ओ हो जाएगा, फिर आर लेस देन ओ है तो ओ ग्रेटर देन आर हो जाएगा, फिर आर लेस देन इक्वल टू क्यू है। अब देखिए सबसे पहला है डी ग्रेटर देन आर, डी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, बीच में साइन चेंज हो रहा है तो ये कभी भी नहीं होगा, पहला वाला कभी भी नहीं होगा। बी लेस देन ओ, बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, बीच में साइन नहीं चेंज हो रहा है और लेस देन ये, तो ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स लेस देन के ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्वल टू डी लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू एम। उसके बाद सी एन डी और आई, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो डी के जगह पे ही डी लिखते हैं, इक्वल टू एन है, डी एन के इक्वल है तो एन को यहाँ पे लिख देते हैं। के ग्रेटर देन आई, के ग्रेटर देन आई सही हो जाएगा, पहला वाला सही है। एक्स लेस देन सी, एक्स यहाँ पे है, सी बीच में साइन चेंज हो रहा है तो कभी भी सेकेंड वाला नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू। 28 नंबर क्वेश्चन में है पी ग्रेटर देन क्यू लेस देन ए लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। उसके बाद है एम ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी, एन इक्वल टू बी है तो जहाँ पे एन है वहीं पे बी लिख देंगे। उसके बाद बी लेस देन इक्वल टू एक्स भी है और उसके बाद एन लेस देन एम है। इतना चीज़ है। हम लोग कोशिश क्या करते हैं, जो भी इक्वल है उसको एक जगह लिखने का, बाकी उसके साथ जो भी रिलेट हो रहा है वो लिख रहे हैं। पी ग्रेटर देन एन है, पी ग्रेटर देन एन, एन यहाँ पे है, बीच में साइन चेंज हो रहा है, साइन कभी भी बीच में चेंज नहीं होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन है और एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन क्यू, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन एन लेस देन जे इक्वल टू एन लेस देन डी ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन डब्ल्यू लेस देन जी लेस देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। ए लेस देन जी, ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे, बीच में बहुत बार साइन चेंज हो रहा है तो पहला वाला नहीं होगा। एन ग्रेटर देन जेड, एन ग्रेटर देन जेड, इसमें भी बीच में साइन चेंज हो रहा है, दूसरा भी नहीं होगा, नाइदर नॉर, यानी डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है ई ग्रेटर देन जी लेस देन एफ ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू भी इज इक्वल टू डी लेस देन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एच। ए ग्रेटर देन डी, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का साइन है तो ए पूरा सही नहीं होगा, पार्शियली सही होगा, पूरा सही नहीं होगा। ए इक्वल टू डी, इक्वल टू का भी साइन हर जगह है लेकिन ये भी पार्शियली सही होगा, मतलब आइदर और हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है मैचेज, MATCHES, इसमें बोल रहा है अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर इसको हम देखते हैं तो कौन कौन सा है जो इसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार इसमें सीरीज बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो M से अगर हम लोग देखना शुरू करते हैं, M के बाद NOPQRS, M के साथ एक बना रहा है S, M से इधर तो जा नहीं रहे, बैकवर्ड नहीं जा रहे, A से देख लेते हैं, A से इधर आएंगे तो यहाँ पे B आएगा, B नहीं है, B C, A के साथ भी एक C बना दिया, D E, E भी एक बना दिया, F, A के साथ भी हम लोगों ने देख लिया, T के साथ नहीं रहते हैं, U V W X, T के साथ कोई नहीं बना रहा है, C के बाद इधर D E F, D के साथ E यहाँ पे एक बना रहे हैं, H के बाद I J K L,
यहाँ से देख लेते हैं आई जे, एच के साथ कोई नहीं बना है, ई के साथ देख लेते हैं ई एफ जी एच आई जे, एच यहाँ पे भी नहीं बना है, एस जिससे देख लेते हैं, एस से इधर तो जा नहीं रहे हैं, एस से बस इधर जा रहे हैं, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टोटल 4 बन रहे हैं, तो मोर देन 3 यानी डी हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर, एक नंबर दिया हुआ है 3 4 8 2 7 9 5 6, जो भी ऑड नंबर है उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 है तो 1 हो जाएगा, 7 है तो 5 हो जाएगा, 9 है तो 7 हो जाएगा, 5 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 इज एडेड टू इवन नंबर, 4 है तो 5 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि कौन कौन सा नंबर ट्वाइस बार नहीं आया है, मतलब 2 बार नहीं आ रहे हैं, तो 7 तो 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 9 और 1 जो है ये 2 बार नहीं आ रहा है, तो बोथ 1 एंड 9 हो जाएगा। ये एक बंडल जनरेशन का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है इन ए फैमिली 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है एंड 8 मेंबर और 3 जनरेशन है, के इज मैरिड टू टी। बंडल जनरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी मैरिड है उसको हम लोग 2 लाइन से दिखाते हैं, जो भाई बहन है उसको हम लोग 1 लाइन से दिखाते हैं, जो मेल है उसको प्लस से दिखाते हैं, जो फीमेल है उसको माइनस से दिखाते हैं। वैसे आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, जनरली यही माना जाता है। के इज मैरिड टू टी, के टी से मैरिड है तो के और टी, मैरिड है तो बीच में इक्वल टू का साइन दे दिए, और इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है ये कंफर्म नहीं है तो छोड़ दिए। टी हु इज ओनली सन ऑफ एस, टी सन है एस का, मतलब टी सन है और ये मैरिड है तो ये फीमेल हो जाएगा, टी एस का सन है, ठीक है, एस को यहाँ पे रख दिए। एम इज मैरिड टू पी, एम और पी का नया रिलेशन है, इसको अलग रख रहे हैं, ये अभी हम लोगों को पता नहीं है कहाँ पे। एम इज मैरिड टू पी, पी हु इज मदर ऑफ क्यू, पी मदर है क्यू का, तो पी मदर है तो एम फादर हो जाएगा क्यू का। यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यू सिस्टर इन लॉ है टी का, सिस्टर इन लॉ है मतलब सिस्टर नहीं है, सिस्टर इन लॉ है मतलब ये यहाँ पे होगा, और फीमेल है तो माइनस दे दिए। टी इज मैरिड, ठीक है, सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, यू इज मैरिड है, यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी इज मैरिड, ये यू के बारे में बोल रहा है, यू मैरिड है मतलब इसका कोई हस्बैंड भी होगा। टी हैज़ नो सिबलिंग, टी का कोई भाई बहन नहीं है तो टी यहीं तक रहेगा। एच इज़ द ओनली सन ऑफ क्यू, एच क्यू का ओनली सन है मतलब एच यहाँ पे हो जाएगा। एस इज ए मेन पर्सन, एस एक मेन पर्सन है मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये दोनों किसी तरह से जुड़ सकता है क्या। देखिए यू का एक बेटा है एच, और यू का एक हस्बैंड भी होगा कोई ना कोई, तो इससे हम लोग क्या सोच देख रहे हैं कि क्यू का एक बेटा है तो क्यू का एक वाइफ भी होना चाहिए, मतलब कि क्यू अगर मेल है, यू अगर फीमेल है तो हम लोगों का फैमिली पूरा हो जाएगा, क्योंकि टोटल हम लोगों को 8 मेंबर ही फैमिली में है, तो इसका शादी किसी न किसी से करवाना पड़ेगा, और इसका भी कोई न कोई हस्बैंड है, मतलब कि हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि यू यहाँ पे होगा, यू यहाँ पे होगा तो के यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, फिर टी प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, और टी का एक फादर है एस, तो हम लोग का प्लस रिलेशन यहाँ से मिल गया। अब देखिए हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच एम से कैसे रिलेटेड है, एच यहाँ पे है एम यहाँ पे है, एच के एक जनरेशन ऊपर ये इसका पापा है और ये इसका मतलब उसका एच का दादा है, तो एच क्या हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपुल आर देयर इन थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ये हुआ, सेकेंड जनरेशन ये हुआ, थर्ड जनरेशन ये हुआ, थर्ड जनरेशन में एक ही लोग हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टू द मेन, फीमेल और मेन का रेशियो पूछ रहा है, तो फीमेल कितना है 1 2 3 फीमेल है, 3 फीमेल है तो मेन कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजन से, इसमें दिया हुआ है 6 पीपुल ए बी सी डी एफ जो है वो 3 डिफरेंट मंथ में बॉर्न हो रहे हैं, जनवरी फरवरी और मार्च, उसके 2 डेट में 7 और 12, और इसी डेटा पे बेस्ड पजन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, बी वाज बोर्न ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ मंथ हैविंग 31 डेज। बी 31 डेज वाले मंथ में यानी मार्च या जनवरी के इवन नंबर में बोर्न होगा। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो बी यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद है नंबर ऑफ पीपुल बोर्न बिफोर सी से पहले जितना आदमी बोर्न हो रहा है बी के बाद उतना ही आदमी बोर्न होगा। तो बी के बाद यहाँ पे एक भी आदमी बोर्न नहीं हो रहा है, मतलब सी से पहले एक भी आदमी बोर्न नहीं होगा। बी के बाद यहाँ पे 4 आदमी बोर्न हो रहा है, तो सी से पहले इस पॉसिबिलिटी के लिए 4 आदमी बोर्न करेगा। 1 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन सी एंड डी, एक आदमी सी और डी के बीच में बोर्न हो रहा है। तो सी अगर यहाँ पे है तो इधर नहीं हो सकता है, सी अगर यहाँ पे है तो इधर होगा। ए वाज बोर्न बिफोर डी, ए डी से पहले ए का जन्म हो रहा है, मतलब ए या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ई वाज बोर्न जस्ट आफ्टर एफ, ये देखिए ई वाज बोर्न जस्ट आफ्टर एफ, अगर ई यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे, जस्ट आफ्टर नहीं हुआ मतलब ये एजम्पशन गलत है, मतलब ये एजम्पशन सही हो गया। हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब इस पर हम लोग बनाते हैं। हु एमोंग द फॉलोइंग वाज बोर्न जस्ट आफ्टर ए के जस्ट आफ्टर किसका बोर्न हो रहा है, बी का। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन ए सर्टेन वे, 4 एक जैसा है, चौथा 5वां अलग है। सी एफ बी ई ए, सी एफ बी ई ए, तो ये दोनों जो है 31 डेज वाले मंथ में बॉर्न हुआ है, और एफ अलग है, वो फरवरी में बॉर्न हुआ है, तो एफ अलग हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न ऑन 7 फरवरी, 7 फरवरी में डी बॉर्न किया है। आगे हाउ मैनी पीपुल वेयर बॉर्न बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में 1 2 3 4, तो मोर देन 3 हो जाएगा। हाउ मैनी पीपुल वेयर बॉर्न आफ्टर डी, डी के बाद लोग जन्म ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। आज के वीडियो में हमने एक टेस्ट कवर किया जिसमें लगभग कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों का क्वेश्चंस था।